सुन्नियों की बहुलता वाले इस्लामी मुल्क में एक शिया मुस्लिम को अक्टूबर माह में फांसी पर चढ़ाया गया। अपराध के समय फांसी पर चढ़ाए गए इस शिया युवक की उम्र नाबालिग थी, लेकिन शरिया के हिसाब से फैसले करने वाला यह मुस्लिम देश नाबालिग और बालिग के बीच कोई फर्क नहीं करता। जो भी उसके नियम कानून के फंदे में फंसा वो सीधे फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। दुनिया भर में हावी वामपंथी गिरोह ने भी अब्दुल्ला देरजी नाम के उस युवक के उससे मुंह फेर लिया था। असलियत में तो सऊदी में मानवता फांसी पर चढ़ी है, पर किसी ने उफ तक नहीं किया। अब्दुल्ला देरजी की गलती सिर्फ इतनी बताई जा रही है हमें कि वह अरब में सुन्नी सरकार के खिलाफ हो रहे एक प्रदर्शन में शामिल हो गया था। उसके द्वारा किसी भी तरह की तोड़फोड़ या हिंसा के सबूत भी सऊदी पुलिस नहीं दे पाई है। लगभग 4 साल तक अब्दुल्ला को जेल में रखा गया था। मानसिक और शारीरिक तौर पर बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। आखिरकार मौत के लिए पकाकर उसे शेखों ने फंदे पर लटका ही दिया था। सऊदी अरब चारों तरफ से शिया बहुल मुल्कों से घिरा तो हुआ है, पर किसी के मुंह से एक शब्द विरोध में नहीं बोला गया था। वैसे तो इजराइल से लड़ने के लिए हरदम बाहें चढ़ाकर तैयार बैठने वाला ईरान, जो दुनिया भर में शियाओं का खलीफा खुद को मान बैठता है और यह जताने की कोशिश करता रहता है, उसने भी इस मामले में एक गहरी सांस तक नहीं ली। सोचिए, कुछ भी मुट्ठी भर जो शिया है उन्होंने विरोध तो किया, उस आवाज को भी कुचल दिया गया है। इस खबर को दुनिया तक फैलाने ही नहीं दिया गया है, इसको सामने ही नहीं आने दिया गया। कट्टरपंथ पोषक मीडिया में एक धड़े ने भी इस घटना पर चुप्पी साध ली है, क्योंकि उन्हें हिंदुओं के आपसी मतभेदों की कमियां ढूंढने का ठेका सऊदी के ही आकाओं ने तो दे रखा है। लेकिन सुदर्शन न्यूज सत्य को 100 बुरखों के पीछे से भी खोद सकता है। इतना आसान नहीं है सुदर्शन न्यूज से बचना। लोग सवाल पूछ रहे ना पूछे, लेकिन हम तो सवाल करेंगे कि सऊदी अरब में शिया अब्दुल्ला देरजी की सरकारी हत्या क्यों की गई है? क्यों एक नाबालिग भर भी उस पर रहम नहीं करने वाले कानून पर भारत तक के कट्टरपंथी इतना इतराते हैं? क्या सरकार विरोधी प्रदर्शन और शामिल होना इतना बड़ा अपराध होने लग गया है कि उसमें किसी की गर्दन को रस्सी से कस दिया जाए, उसे मार दिया जाए? अगर सच में शरिया कानून में सरकार विरोधी प्रदर्शन हराम है, तो दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों तक आम जनमानस की जो जीवन शैली है उसको बाधित करने वालों को शरिया के हिसाब से कौन सी सजा मिलनी चाहिए? इसका जवाब कौन देगा, ये जनता भी पूछ रही है। अब ईसाई, हिंदू या यहूदी से जुड़े किसी भी छोटे बड़े मुद्दे पर मस्जिद पर लाल झंडा फहराकर जंग ऐलान करने वाला शिया मुल्क ईरान अब्दुल्ला देरजी के मुद्दे पर सांप क्यों सूंघ गया? इसी मुद्दे पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं आपको। जहां मक्का मदीना है, ऐसे इस्लामी मुल्क सऊदी अरब में एक 17 साल के शिया बच्चे को फांसी दी गई है। क्या कहेंगे सर? सऊदी अरेबिया मुसलमानों का तीर्थ क्षेत्र है और सब एक होकर वहां पर जाते हैं, लेकिन हमेशा इतिहास ये बोलता रहा है और आज पुनः बोल रहा है कि शियाओं के साथ वहां पर दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह ही नहीं बल्कि अपराधी की तरह व्यवहार होता है। 17 वर्ष का बच्चा, नाबालिग बच्चा है। हमारे यहाँ पर तो देश के सबसे बड़े व्यक्ति की भी हत्या कर देगा तो भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन केवल सरकार के खिलाफ बोलने जैसे छोटे से राजनीतिक बयान पर उस व्यक्ति को फांसी दिया जाना, ये पहले तो निंदनीय है और इसकी दुनिया भर के लोगों ने निंदा करनी चाहिए। भारत के शिया भी इस विषय पर कुछ बोले, ये मैं चाहूंगा। तो प्रश्न ये बनता है कि इस्लामी मुल्क में शिया मुसलमानों की जान की कीमत नहीं है। हाँ, और भी जब उसने ये तथाकथित अपराध किया तब उसकी उम्र 13 साल थी। ऐसा न्यूज में जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि केवल 13 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने कुछ बोला, उस व्यक्ति को 17वें साल में फांसी देना, जबकि दुनिया भर में कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, लेकिन आज भी 1400 साल पहले के कानून सऊदी अरब में है और सऊदी अरब को बड़ा मॉडर्न मानने वाले लोगों के लिए तो एक ये बड़ी घटना है और मैं चाहूंगा कि देश में इसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ह्यूमन राइट की वायलेशन की बात करने वाले लोग अब ऐसे मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों मौन है, ये भी यहाँ पर समझना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी कि हिंदुस्तान का मीडिया सऊदी अरब के इस दोहरे चरित्र को उजागर करे और मैं हिंदुस्तान के शियाओं को कहता हूँ कि आप इस विषय पर आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। अब जब हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो यह जानना भी जरूरी है कि शिया और सुन्नी में फर्क क्या है। आइए आपको कुछ मुल्लों और मौलवियों के विचार सुनवाते हैं। उनकी बातें सुनकर आप समझ जाएंगे कि ये कितने डरपोक होते हैं। किसी के मुल्ले ने भी ये खुलकर किसी एक का पक्ष नहीं लिया है। सुनिए। शिया और सुन्नी की अजान में फर्क क्यों है?
जाहिर है जिस तरह बाकी चीजों में फर्क है, बिदात दाखिल की हुई है, सुन्नियों ने साथ द्रूशीफ जोड़ लिया है, शिया ने हजरत अली को बीच में दाखिल कर दिया हुआ है, बिदात है। बाकी वो जो पढ़ते हैं ना हय्या अला खैरिल अमल, वो रवायतें अहले सुन्नत के यहाँ भी पाई जाती हैं, सुल कुबरा अल बैहकी के अंदर, उसमें कोई इशू नहीं है। मसला जो है ये बाद में जो उन्होंने खिलाफत वाले मामलात जोड़े में। अपने बारे में ये फैसला करो कि हम सुन्नी हैं या शिया हैं। फिरके शुरू से चले आ रहे हैं ना, शिया और सुन्नी, खत्म करना तो मुमकिन नहीं है। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम जब नाजिल होंगे तो तलवार की जोर से तमाम फिरकों को खत्म कर देंगे। तो जो काम ईसा अलैहि सलाम का है वो खुद करने की कोशिश ना करो, जो हजरत मेहदी का काम है वो खुद करने की कोशिश ना करो। हम किसी फिरके को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमारी राय में सही क्या है। मुहर्रम के महीने में रोजे रखे या फिर मातम करे, ये तो डिपेंड है कि आप शिया है या फिर सुन्नी है। सबसे पहले ही बता दूं कि शिया हजरत इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि ये वीडियो अहले सुन्नत के एजुकेशन के लिए है। आपको पता है कि मैं मजहब मसलक के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप फर्क बताओ कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो आपको 4 ऐसे फर्क बताओ जो अहले सुन्नत शिया के बारे में कहते हैं। पहला पॉइंट कि ये लोग तकदीर पे उंगली उठाते हैं। आपने सुना होगा कि हजरत अली का पहला नंबर होना चाहिए खिलाफत में। एक चीज हो चुकी, हम चाह के भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो उस पर उंगली उठाने का मतलब ही नहीं। दूसरे नंबर पर ये लोग सहाबा पर उंगली उठाते हैं। कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, के अल्लाह इनसे राजी है और ये लोग अल्लाह से राजी है। सहाबा को अल्लाह ताला ने पैदा ही इसलिए किया कि जो काम नबी से नहीं कराया जा सकता वो सहाबा से कराए, जैसे कि चोरी करना, जिना करना, शराब पीना, कत्ल करना, ये सब अल्लाह ताला ने सहाबा से करा ताकि हमारे सामने मसले आ जाए। तीसरे नंबर पर नोहा करना, नोहा यानी कि चीखना, पुकारना और रोना। चौथे नंबर पर ये लोग शहीद की मौत पर मातम बनाते हैं। कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुके उन्हें तुम मुर्दार मत कहो, मरा हुआ मत कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो लोग जिंदा है। तो जिंदा के ऊपर क्या मातम। आज एक गाजा में रहने वाली औरत वो अपने बच्चे की शहादत पर खुश होती है कि उसे इतना बड़ा मर्तबा मिला, और इतने बड़े इमाम की शहादत पर मातम बनाना। हर एक मुसलमान को इन वाक़ियात पर अफसोस होता है और रोना आता है, लेकिन कुरान ने यह भी कहा ला तग़लू फी दीनिकुम, कि अपने दीन में गुलू मत करो, हद से तजावुज मत करो। तो ये 4 बड़े फर्क अहले सुन्नत के उलमा ने शियाओं के बारे में बताया। मैं यहाँ पर किसी को सही किसी को गलत नहीं कह रहा। आप अक्लमंद है, होशियार है, कुरान और हदीस को सामने रख के आप फैसला करें कि आपको किस तरफ जाना है। देश और दुनिया से हजारों लाखों मुस्लिम जियारत करने मक्का मदीना के स्थल पर जाते हैं, लेकिन वहां पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आप जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि वो असली मुस्लिम नहीं बल्कि कन्वर्टेड मुस्लिम है। मतलब जिनके माता पिता पहले हिंदू या किसी और धर्म के थे और वो मुस्लिम बन गए हैं, तो उन्हें जियारत के समय बेइज्जत किया जाता है, पानित किया जाता है। यानी जो अरब के मुसलमान होते हैं और जो कन्वर्टेड मुसलमान होते हैं, उनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क ये लोग करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, भेदभाव करते हैं। अब हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, देखिए किस तरह से उन्हें दुत्कारा जा रहा है। ऐसे मजहब वाले भारत में हिंदुओं को डराते हैं और अपने को कट्टर मुस्लिम मानते हैं, लेकिन सऊदी अरब में उनकी कट्टरता नहीं दिखती। क्यों? वो लोग उन्हें मुस्लिम नहीं बल्कि भारतीय और काफिर मानते हैं। अब आप देखिए किस तरीके से वो गार्ड उसे धक्का मार रहा है, महिला तक को छेड़ रहा है, उसको वहां से उठा रहा है एकदम गलत तरीके से। तो ये देखिए महिला को किस तरीके से बेइज्जत करके उठाया गया है, बल्कि वो लोग वहां पे उनके हिसाब से पवित्र स्थल पर गए हुए हैं। सबसे पवित्र स्थल वो मानते हैं उसे।